अस्सलामुअलैकुम। पापा तो घर पे नहीं है। बहरहाल आप तो मौजूद हैं। बैठे। आप भी माशाल्लाह अपने वालिद साहब की तरह काफी समझदार हैं। थैंक यू। जब मैं बात करने वाला हूँ यकीनन आप समझ जाएंगे। आपके सामने ही डिस्कस हुआ था ना ये प्लॉट का मसला। जी मैं जानती हूँ। बहरहाल ये मसला हल हो गया। ये देखिए लेटर। लेकिन आपको तो सिर्फ फाइल पर रिकमेंड करना था, फैसला तो ऊपर वालों से कराना था। वो तो पापा करा लेते। मुझे पता था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपके पापा को इन छोटी मोटे कामों में तकलीफ दी जाए। लेकिन आपने बड़े हुकाम से फैसला कैसे ले लिया? हाँ फैसला तो बड़े हुकाम ही करते हैं लेकिन इसकी बुनियाद वो छोटों से रखवाते हैं, इसलिए कि कल अगर कोई गलती हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोटों पे डाल सके। जी। बहरहाल मैंने आपके केस की ऐसी बुनियाद पक्की रखी है जैसे कि कोई आदमी 20 मंजिला इमारत की रखता है। खैर छोड़िए इस बातों को। ये बताइए कि आपके क्या मशागल हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, घर में ही रहती हूँ। इसके अलावा? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि कोई काम शुरू कर दूँ। यार सोच लें तो याद रखिए कि मेरी खिदमत हाजिर है। जी नहीं शुक्रिया, आपने ये प्लॉट वाला ही काम कर दिया, यही काफी है। नहीं ये तो मेरा फर्ज था। महाराज अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू जी। आप बैठिए। चलो आराम कर लो, थोड़ी देर आराम करो। यार कमरू। हाँ बादशाह। तुझे अपना घर याद नहीं आता? अपना घर कहाँ है बादशाह? क्यों, कहाँ गया? यार कोई कैदी बता रहा था वहाँ किसी ने जमीन खरीद ली है, वो सारे मकान ढा रहा है। अच्छा तो तेरा घर भी ढा दिया? नहीं अभी ढाया नहीं है बादशाह, मगर ढा देगा, उसे कौन रोक सकता है यार। बादशाह तुझे अपना मकान याद नहीं आता? हाँ यार बहुत याद आता है। दिल चाहता है जेल से भाग जाऊं। भाग जाऊं? भाग के क्या करेगा यार? यार मेरा गांव बिल्कुल इस तरह उजड़ रहा है जिस तरह तेरा घर ढाया जा रहा है। अच्छा वहां भी किसी ने जमीन खरीद ली है बादशाह? नहीं, फिर? वहां एक दिन डाकू आते लूट मार कर जाते हैं, दूसरे दिन पुलिस आती है और डाकुओं को पनाह देने के इल्जाम में पकड़ कर ले जाती है। अब वहां से लोग भाग रहे हैं। मगर बादशाह तू वहां जाके क्या करेगा? अपने गांव को उजड़ने से बचाऊंगा। कैसे? डाकू बनकर। डाकू बनकर? जिस गांव में डाकू रहता है वो गांव बच जाता है, न वहां कोई दूसरा डाकू आता है और ना ही पुलिस। अगर बादशाह यहाँ से भागना तो उठो चलो, आराम का वक्त खत्म हो गया। जी आप भेज दीजिएगा, काम हो जाएगा। जी हाँ। हलीम साहब आपने तो मुझे बुरा फंसा दिया है। क्यों मियां, क्या हुआ? आखिर मैं कितनी पार्टियों को फेस करूं? देखिए अगर फैक्ट्री चलानी है तो फेस तो करना ही होगा। मगर फैक्ट्री वालों का काम तो माल बनाकर मार्केट में भेजना होता है।
सिर्फ माल बनाना नहीं, माल देना भी होता है। इसी की तो मैं बात कर रहा हूं। वापडा वालों को लिफ्ट ना कराओ तो बिजली बंद कर देते हैं। मजदूरों को अगर काम की कहो तो स्ट्राइक की धमकी देते हैं। इनकम टैक्स वालों का पेट ना भरो तो फैक्ट्री की मालियत से ज्यादा टैक्स लग जाता है। माल चेक करने वाले से सीधी बात ना करो तो क्रॉस लग जाता है। और तो और इंतजामिया के यहाँ रोजाना हाजिरी ना दो तो फाइलें हिल जाती हैं। फैक्ट्रियों में और होता क्या है, खरीदार की जेब काटो, अपनी और अफसरों की जेबें भरो। मगर ये बात तो गलत है ना। हेलो। हेलो, आइए आइए प्लीज। क्या बात है, बहुत दिनों से फोन ही नहीं करा तुमने। अगर मैंने नहीं किया तो तुम कर लेती। मैं तो फोन करने के बजाय खुद ही आ गई। मेहरबानी है तुम्हारी। मेहरबानी? ये मेहरबानी का लफ्ज बीच में कैसे आ गया? बीच में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये तो लफ्ज है। मुझे आज तुम कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब हमारी नजर इतनी कमजोर भी नहीं। वो कुछ फैक्ट्री के मामलात में उलझ गया हूं, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। हाँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं अभी आता हूं। तब तक तुम प्लीज कोल्ड ड्रिंक लो। हाँ, तो भाईजान मुझसे क्यों नहीं बात करते? पता नहीं क्यों कतरा रहे, शायद उन्हें डर है। डर किस बात का? यही कि वो तुमसे बात करें और तुम ना मानो तो झगड़ा हो जाए। मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो ठीक है, फिर मैं अयूब से बात करूं। देखो भाभी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती। मैंने अगर किसी से मोहब्बत की है तो शनाज से की है। अगर मैंने किसी से इस दुनिया में हार मानी है तो शनाज से। मैं उससे शादी करूंगा, जरूर करूंगा। इस दुनिया में हर चीज छोड़ सकता हूं लेकिन शनाज को नहीं छोड़ सकता। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? देर इस बात की है कि मैं शादी से पहले अपना करियर बनाना चाहता हूं। ये क्या होता है? बस यूं समझ लो कि मैं उसको दुल्हन बनाकर इस फ्लैट में नहीं लाना चाहता, किसी बेहतर जगह ले जाना चाहता हूं। ठीक है, मगर भैया वो अयूब तो बड़ी जल्दी में है। भाईजान को कहो कि वो फिक्र ना करें, ये मामला मैं खुद हल कर लूंगा। देखिए, यस सर। ये एक नोटिस टाइप करें। सर किसके नाम? ये NV 1202 से लेके 1236 तक के प्लॉट के जितने भी मकान आते हैं उनको जाना है। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके बहुत सारी कॉपियां बना लें। कॉपी टू ओरिजिनल एक जमीर साहब को जाएगी, दूसरी CS साहब को। ठीक है सर। लिखिए। अरे शहनाज, क्या हुआ माँ? ये तो घर खाली करने का नोटिस है माँ। मगर ये तो हमारा घर है। जमीन दूसरों ने खरीद ली है। जमीन और घर अलग अलग चीजें। मुझे कुछ नहीं पता।
कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता मुझे। अम्मा, और लोगों को भी तो नोटिस आए होंगे ना, पूरे मोहल्ले को बटे। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? तुझे क्या पता? अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे अम्मा। अल्लाह से दुआ मांग, अरे ये सहारा न छूटे, घर न छूटे। मोहल्ले वालों से कहना अगर उन्हें हमारी जरूरत हो तो हम उनके साथ हैं। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? जो सब करेंगे वही मैं भी करूंगी। हुजूर, ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। आप तो बड़े बड़े उलझे हुए मामला सुलझाते रहे हैं। हुजूर, मैं आपका एहसानमंद हूं और आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन कर्जा बहुत ज्यादा है। मगर हम पैसे तो नहीं मांग रहे हैं, हल मांग रहे हैं। तो बात यह है कि पैसे का हल पैसा है। इसका मतलब है कुछ नहीं हो सकता। रकम इतनी ज्यादा है कि बैंक वाले मानेंगे नहीं। अकील में मिले? जी हुजूर मिले थे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, जैसे ही वक्त मिला हाजिर हो जाऊंगा। तुम कुछ परेशान हो क्या? क्यों मिस? तुम्हारी लिखाई से लग रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बहुत ज्यादा गलतियां हो गई। गलती तो कोई भी नहीं हुई, लेकिन मैंने जो जुमला बोला तुमने दूसरा जुमला लिख दिया। ओह, भूल गई मिस, मैं दोबारा लिख देती हूँ। बताओ बात क्या है? कुछ नहीं मिस। मुझे भी नहीं बताओगी? वो हम जिस जगह रहते हैं ना, उस मोहल्ले की सारी जमीन किसी कंपनी ने लाट करा ली है। सारे मोहल्ले की जमीन अलॉट करा ली? जी हाँ। ओहो, तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं मिस, कहते हैं कि हम सब ने नाजायज कब्जा कर रखा है। फिर तुम लोग कहाँ जाओगे? जिस तरह इस दुनिया के बहुत से लोग अपने घर छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाते हैं, शायद हमें भी कहीं और जाना पड़े। मगर हम इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ेंगे मिस। नवाब साहब का हुक्म है कि पहले आने वाले की खातिर तवाज़ु कीजिए, फिर बात पूछिए। फरमाइए। मैंने पूछा था नवाब साहब तशरीफ रखते हैं? जी मैंने इतला कर दी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं बैल्फ हूँ, कोर्ट से आया हूँ। ये आपके लिए हुक्मनामा। क्या लिखा है इसमें? सर आपका ये घर और गाड़ी बैंक की मिल्कियत हो गई है।
अल्लाह के नाम पर अल्लाह बहुत देगा, अल्लाह बहुत देगा। सर पानी। पूछा था कमाल से? पूछा था। वो इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं? कब तैयार होगा? मेरी उम्र को पहुंच के शादी करेगा? वो कहता है कि वो शहनाज को इस फ्लैट में दुल्हन बनाकर नहीं लाएगा, वो बड़े घर में दुल्हन बनकर आएगी। अब इससे बड़ा भी घर कोई लेगा क्या? हाँ तो क्यों नहीं लेगा, अब तो वो माशाल्लाह से अफसर है। अब इतनी तनख्वाह भी नहीं है उसकी। तो जो और अफसरों ने बड़े घर और गाड़ियां ले रखी हैं, वो तनख्वाह के पैसों में से ले रखी है। ना तो तेरा क्या मतलब है? रिश्वत लेता है वो? सब लोग कहते हैं कि एक पाई भी रिश्वत नहीं लेता कमाल। हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी है। फिर कैसे बड़ा घर ले लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शादी ना करने के बहाने बना रहा? नहीं नहीं ये बात नहीं, मुझसे तो उसने यही कहा है कि शहनाज से जरूर शादी करेगा। सुना मिदा, अव्वल तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, मगर कमाल की जिद में आकर मैंने रशीदा आपा को जुबान दे दी। अब अगर वो इस रिश्ते से फिर गया ना, तो ना वो मेरा रहेगा ना मैं उसका। फिर तुझे ये मकान छोड़कर पुराने बस्ती वाले मकान में जाना होगा। फिर कमाल जाने और उसका काम साफ साफ बता दे उसे, समझी? अब क्या होगा यार? अरे नोटिस ही तो मिला है। पहले नोटिस मिलता है फिर कबाड़ा होता है। जिसने ये प्लाट लिया है बहुत बड़ा आदमी। हाँ तो तेरे मेरे जैसे प्लाट खरीदते हैं ना। चाचा चाचा, उसके पास चलकर उसकी मिन्नत क्यों ना कर लें हम लोग? अरे मिन्नत करने से क्या होगा? मिन्नत करने से इस मुल्क में किसी का काम बना है? अबे तो बात करने में क्या हर्ज है? तो बात करने से वो लाखों का प्लॉट छोड़ देगा, तो फिर क्या करें? आपस में सर फाड़ लो, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया। भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। कुछ पता है तुम्हें? क्या? ये इलाका कमाल की हद में आता है, यानी ये समझ लो इस इलाके का बादशाह है। 2 लफ्ज लिख देगा तो अपना काम बन जाएगा। पर यार अपनी तो उससे बनती है नहीं, वो अपना काम कैसे करेगा? अरे उसका अपना घर भी तो इसी प्लॉट में आता है। वो ये घर छोड़ चुका है। चाचा मगर मिल्कियत तो उसी की है। मैं खामोश रहे, मेरी सुनोगे या मैं भौंक रहा हूँ? तू कहो। ओह चाचा, तुम तो एकदम नाराज हो जाते हो। सही नाराज हो जाता हूँ मैं। अरे भाई इस इलाके में हमारे तुम्हारे घरों के अलावा शहनाज का भी घर है और वो उसकी मंगेतर है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वाह चाचा वाह, क्या पते की बात की है ईमान से। हमेशा पते की बात कहता हूँ मैं। चलो सब करते हैं। नहीं तुम रहने दो, तुम चलो ये जरा बाल ठीक कर देना तेल लगा के। अच्छा सुनो, आप नहीं तुम भी रहने दो, तेरा तो हमेशा झगड़ा ही रहता है। चल भाई तू चल, मैं चप्पल खाए मेरी, मैं समझा कोई ले गया। फाइलें उठाओ भाई। जी सर। लिखो भाई, तुम इस दफ्तर में दूसरे लोगों के मुकाबले में कुछ बेहतर आदमी दिखाई देते हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर मैं अपने बारे में सर क्या कह सकता हूँ? अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अपने आप को तो सारे ही अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं लोगों को खुद समझ जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे आइए 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 आइए, ये इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है जी। ये सिंह चाचा, नहीं हम तो बहुत मिलना चाहते थे, आज हिम्मत की सब लोग आ गए। अरे यार इसमें हिम्मत की क्या बात है? ऐसे ही शर्मिंदा कर रहे हो हैं? भाई देखो ये मेरे मोहल्लेदार हैं
हैं? तो इनकी जितनी ज्यादा खिदमत करोगे उतना ही ज्यादा मेरा दिल खुश होगा। तो पैटीज, रोल्स, बिस्किट वगैरह जो कुछ है खाने का चाय के साथ लेकर आओ। शाबाश। देखो मैं ना कहता था कमाल मियां साहब बन गए, लेकिन है तो अपने। भाई क्या हुआ, आप लोग तो मुंह दिखाने के भी नहीं रहे, मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो कमरू के केस का क्या हुआ? वो तो 2 साल पूरे होने को आए, लेकिन अभी तक पेशी ही पड़ रही। तुम तो गालबन वहां गवाह भी थे। जी हाँ, मैं उस केस में गवाह था, लेकिन मोहल्ले के लोगों ने कहा छोड़ो, जो होना था तो हो गया, लड़के बच गए, अब किसी को सजा दिलवाने से क्या फायदा। हाँ, तो आप लोग क्या किसी काम के सिलसिले में आए हैं? काम ही के सिलसिले में तो आए आपके पास। बताइए ना। वो बात इतनी सी है कि मुझे बात करने दो। वो हम अपने मोहल्ले के प्लॉट के सिलसिले में आए थे आपके पास। उस प्लॉट के बारे में मुझे भी उतनी ही फिक्र है जितनी आप लोगों को है। उसमें ना सिर्फ आप लोगों के घर हैं, मेरा घर और लोगों के घर हैं जो बरसों से वहां आबाद। तो फिर क्या किया जाए? यासीन चचा, मसला ये है कि वो प्लॉट है बहुत बड़ा, और जिस बंदे ने वो प्लॉट अलॉट करवाया है वो प्लॉट से भी ज्यादा बड़ा है। और मैं हूं एक छोटा सा अफसर, और ये बात मेरे बस से बाहर की। तो कुछ ना कुछ तो करें ना आप। भाई मेरे हाथ पैर बंधे हुए, मैं क्या करूं? अच्छा चले, एक काम तो पहले किया जाए। भाई वो जरा अहमद को बुला कर लेकर आओ, कार्रवाई डाली जाए। हैं? आपको साहब बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी अहमद साहब। जी सर। देखिए भाई, ये लोग हैं मेरे मोहल्लेदार। जी सर। उनके मोहल्लेदार क्या, ये समझो कि रिश्तेदार हैं, अजीज हैं। हाँ, अब मामला तुम्हें ये समझा देंगे। इनकी तरफ से एक जबरदस्त सी दरखास्त लिखनी है और वो लिखवा के टाइप करवा दो। जी सर। ठीक है? राइट सर। तशरीफ आप ये लिख लीजिए। भाई बहुत तकलीफ जी। अरे यार, तकलीफ की क्या बात है? ये हाँ। भाईजान, खालदा बाजी कैसी हैं? मगर तुम क्यों पूछ रही हो उसका? इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने मैनेजर साहब का कहा ना माना, मेरा कहा ना माना, और खालदा बाजी का कहा मान के फैक्ट्री संभाल ली। काफी दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। क्यों? लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। नाराज हो गई? मगर वो नाराज होने वाली तो नहीं। एक दिन वो ऑफिस आई थी तो थोड़ा सा मूड ऑफ था मेरा। मगर आपका मूड भी कभी ऑफ नहीं होता। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि अच्छा छोड़ो तुम इस बात को। तुम ही बताओ कि खालदा घर जाओगी? क्यों नहीं जाऊंगी? मुझे वहां जाने से मना तो किसी ने नहीं किया। तो उससे कहना कि किसी ना किसी तरह एक बार मुझसे मिल ले। आप खुद क्यों नहीं फोन कर लेते या मिल लेते हैं? कहा ना कि शायद वो मुझसे नाराज है और बात भी ना करे। आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। मगर हाँ, उसके पापा के सामने बात ना करना। क्यों? बस छोड़ो तुम इस बात को। अरे शहनाज, शहनाज। अम्मा। हाँ अम्मा। बेटा सुना तुमने कुछ? क्या बात है अम्मा? अरे इस प्लाट का मामला अपने कमाल के हाथ में है। सच अम्मा? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर उन्होंने नोटिस क्यों निकलवाई थी अम्मा? दफ्तर में बैठ के अफसरी तो करनी है ना। क्या होगा? देख, मोहल्ले वाले मिलके गए थे कमाल के पास, उसने दरखास्त ले ली। अब तो हमें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा ना अम्मा? वो तो है बेटा, पर मोहल्ले वाले कह रहे थे कि बात पक्की जब होगी जब भाई अयूब से बात करेंगे चल के सब। तो फिर की उन्होंने जाके बात? वो बेटा मोहल्ले वाले कह रहे थे कि हम लोगों को भी साथ चलना होगा। हम लोग? मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। क्यों नहीं जाएगी तू? देखना अम्मा, जाके तो
वहां कहना पड़ता है जो पराए हों। जब उन्हें पता है कि हमारा घर उजड़ रहा है तो बगैर हमारे कहे उसे बचाना चाहिए। अरे बेटा, कमाल ने दरखास्त तो ले ली है ना। तो बस अम्मा, फिर दरखास्त काफी है। तू नहीं चलेगी। मैंने कहा ना अम्मा, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तेरी मर्जी, मैं जरूर जाऊंगी। माफी मिल जाएगी? माफी तो जुर्म की दी जाती है। किसी को नो लिफ्ट कर देना कोई जुर्म नहीं। एक्चुअली उस दिन मैं परेशान था। लेकिन इससे पहले तो मैंने ऐसी कोई परेशानी नहीं देखी। इस परेशानी में तुमने ही तो डाला हुआ है मुझे। मैंने? इस फैक्ट्री के गोरख धंधे में तुमने ही तो फंसाया है। तहसीन, फैक्ट्री गोरख धंधा नहीं बल्कि मुनाफा बख्श धंधा है। फिर भी मसाइल को तो फेस करना पड़ता है। लेकिन फैक्ट्री ना चलाकर ज्यादा मसाइल को फेस करना पड़ता। हाँ, ये बात भी सही है। मेरी कोई बात गलत नहीं होती। वो तुमसे एक जरूरी मसला डिस्कस करना था। मुझसे आप गैर जरूरी मसले भी डिस्कस कर सकते हैं। मसला जरा संजीदा है। मैं भी संजीदा हूँ। तो सुनने के लिए तैयार हो? मैं तो हर वक्त हर बात सुनने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हारे पापा आए थे। पापा? लेकिन किस लिए? कहने आए थे कि मैं तुमसे ना मिलूं। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं फिलहाल सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगी, फिर पापा से बात करूंगी। चाय नहीं पियोगी? मेहमान के उठने के बाद चाय के लिए नहीं पूछा जाता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ओके। बोलो। आप तो अखबार पढ़ रहे हैं। यस। आप अखबार पढ़ लें तो फिर बात कर लूंगी। सिट डाउन। पापा, आप मेरी किसी बात पे तवज्जो क्यों नहीं देते? कैसे अंदाजा किया? आप मुझे हमेशा बच्चा समझकर मेरी हर बात हंसी में उड़ा देते हैं। आगे बढ़ो। मैं इंटीरियर डेकोरेशन के काम के मामले में सीरियस हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी हो? वो पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मैं तहसीन के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ पापा। That lazy boy. पापा, वो सुस्त कायल होने के साथ साथ फैक्ट्री का मालिक भी तो है। सारा इन्वेस्टमेंट उसी का होगा। दोस्ती और बिजनेस एक साथ नहीं चलते बेटा। मुझे पता है पापा। फिर? मुझे बिजनेस से गर्ज है। किस तरह? वो देखें, वो पैसा सारा तहसीन का होगा और इंटीरियर डेकोरेशन के बड़े बड़े ठेके हासिल करने के लिए टेलीफोन आपका घूमेगा। ओह, आई सी। मैं तो तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझता था। A little child.
पप्पा यही तो मुसीबत है, हर बाप अपनी औलाद को हमेशा बच्चे ही समझता है। गुड बेटा। थैंक यू पापा। आजब जी सर। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल। अच्छा। आओ बेटा, कौन? अल्लाह भाई अयूब को लंबी उम्र दे। क्या हुआ अम्मा? अरे भाई अयूब ने तो कमाल कर दिया। क्या कहा? कहने लगे कि अगर ये काम कमाल के बस में हुआ और जो उसने न किया तो वो कमाल को छोड़ के वापस इसी मोहल्ले में आ जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, मगर भाई भाई को कैसे छोड़ेगा? अरे अपनी जमीन और मकान ऐसी चीजें हैं बेटा जो सगे रिश्ते भी तोड़वा देती हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है माँ। क्यों? अगर ये काम उनके बस में ना हुआ तो? अरे अपना कमाल इतना काबिल है, उसके बस में ना भी हुआ तो वो कोई रास्ता निकाल लेगा जरूर। जो बातें मैं तुझे बताता हूँ उससे कहती भी है या बीच में? ये तुम दोनों के बीच में कोई पर्दा है जो मुझे इस तरह से फंसा रखा है? मैं आज तुम दोनों को आमने सामने बिठा ही देती हूँ। कुछ नहीं हुआ, जो बात है ना वो तो कुछ चल गई। चल लो, अब तुम दोनों जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरी जान छोड़ो। जी भाई, ये बता के अफसर बन के बात करेगा या छोटा भाई बनकर? भाईजान, अफसरी तो छिन भी सकती है लेकिन भाईपन तो उतने दिन जिंदा रहता है जितनी देर इंसान जिंदा रहता है। मुझसे चालाकी तो नहीं कर रहा? सारी दुनिया से चालाकी कर सकता हूँ भाई, तो मैं आपसे। तो ठीक है, मुझे दो बातों का इसी वक्त जवाब चाहिए। नहीं तो आपको चालाकी वाला चाहिए या सच्चा वाला? मुझे वो जवाब चाहिए जो छोटा भाई बड़े भाई को देता है ईमानदारी से। चल भाईजान पूछिए। जी। तू शादी में टाल मटोल क्यों कर रहा है? आपको किसने कहा मैं टाल मटोल कर रहा हूं? न तो फिर ये क्या बात हुई कि इस वक्त नहीं करूंगा? भाईजान देखें, रिश्ता आपने मेरी मर्जी से तय किया, अब इसका वक्त भी मुझे तय करने दें। अगर तुझे इनकार करना है ना तो इसी वक्त मुझे बता दे। भाईजान, शादी से इनकार करना आजकल कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर मैंने इनकार करना होता मैं इनकार कर देता। तेरे लिए बड़ा मसला नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़ा मसला। देखें, आप मेरी बात सुनो, मैं आपको झूठा नहीं बनने दूंगा। आपके वादों का मैं पास रखूंगा, अपनी बात का रखूं ना रखूं ये अलग बात है। अच्छा, ये प्लाट वाला क्या मामला है? वो ये जो आपको मोहल्ले वालों ने बताया। यार कमाल, तू अपनी बस्ती अपने घर उजाड़ने पे तुला हुआ है यार। भाईजान, किसी ने अपना घर भी कभी उजाड़ा है? जब बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ जाते हैं ना तो वो उनका अपना नहीं रहता। देखिए, मुझे पता है आपको उस मोहल्ले से बहुत प्यार है, लेकिन मैं भी वहां कुछ मोहब्बतें छोड़ के आया। तो बस्ती उजड़ने से बच जाएगी? ये मैं ज्यादा यकीन से नहीं कह सकता। क्यों? यकीन से क्यों नहीं कह सकता? इसलिए भाईजान क्योंकि मैं मुलाजिम हूं, नौकर हूं, हुक्म का पाबंद हूं। तो भाई मेरे, उन लोगों से दरखास्तें क्यों ली? उन दरखास्तों पर ऊपर वाले फैसला करेंगे। तो तेरा क्या ख्याल है, क्या फैसला करेंगे? भाईजान, ऊपर वालों से ज्यादा अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ नहीं। तशरीफ रखिए।
शुक्रिया। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मेरा नाम हलीम है। वो तो आप चेहरे से भी हलीम ही दिखाई दे रहे हैं। मैं मिस्टर तहसीन की फैक्ट्री का मैनेजर हूं। देखने में तो अच्छे खासे शरीफ आदमी है। जी मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं आपको समझाता हूँ। हमें मालूम हुआ है कि आपकी फैक्ट्री में गड़बड़ है। गड़बड़? किस किस्म की? गड़बड़ तो साहब सिर्फ एक ही किस्म की होती है और वो होती है गड़बड़। मैं आपकी बात अब भी नहीं समझा सर। ये भी खूब रही है कि गड़बड़ करने वाले जो हैं वो खुद बात को नहीं समझे। जनाब हम शरीफ लोग हैं। तो हर कोई अपने बारे में कहता है जनाब, कोई ये नहीं कहता कि मैं बदमाश हूं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें इत्तला मिली है कि आपने अपनी फैक्ट्री में गुंडे पाल रखे हैं जो आपके मजदूरों को तंग करते हैं। जी ये तो सरासर इल्जाम है जनाब। इल्जाम नहीं है, ये हमारी इत्तला है और इत्तला ये है कि आपकी फैक्ट्री में नक्श अमन का मसला पैदा हो सकता है जो सारे शहर को अपनी लपेट में ले सकता है। जनाब मुझे यकीन है कि आपको किसी ने गलत इत्तला फराहम की। मैं कह रहा हूं आप बैठिए। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। तो आप इंक्वायरी करें सर। एक मिनट। जी सर। हलीम साहब के लिए जरा चाय लेकर आओ। जी बेहतर। ये मेरी जरा जमीर साहब से बात करवाए। अगर जमीर साहब नहीं तो उनकी साहबजादी से बात करूंगा। देखिए शहर में इस वक्त बहुत गड़बड़ हो रही है। हमें छोटी छोटी बात के ऊपर जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है। ठीक है, मुमकिन है कि जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल किया आपकी फैक्ट्री के बारे में वो गलत हो, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है। अगर ऐसी कोई बात है आप इसको रोकिए। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जमीर साहब नहीं है? मिस खालदा भी नहीं? नहीं, खैर मैसेज की क्या जरूरत है। भाई मैं खुद ही ना जाके बात कर लूंगा। जमीर साहब हमारे मेहरबान है। हाँ जी, मैं बात ये कर रहा था। साहबजादे ये तो बहुत टेढ़ा अफसर है। टेढ़ा ऑफिसर है तो हमारा क्या करेगा? हमारे हाथ तो साफ हैं। जब अफसर अपनी करनी पर आता है तो बहुत कुछ कर गुजरता है। अरे हलीम साहब, आप तो अपने साये से भी डरते हैं। मगर ये ऐसी साया नहीं है, सख्त किस्म का अफसर है। तो फिर क्या किया जाए? मालवाल लेने के चक्कर में तो नहीं है? नहीं, एक पैसा भी नहीं लेता। अजीब बात है, इस मुल्क में ऐसे ऑफिसर भी होते हैं क्या? मगर ये है। आपको कैसे पता? मैंने बाहर निकलकर अमले से पूछा है। ना अमले को कुछ खाने देता है, ना खुद कुछ खाता है। ये तो अच्छी बात है। जी हाँ, ऑनेस्ट होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो अफसर ऑनेस्ट होते हैं उनके दिमाग में खन्नास भरा होता है। जो ट्रैक उनको नजर आता है उसी पर चल पड़ते हैं। ऊंट की तरह इधर उधर नहीं देखते। ये अफसर हमारी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर क्या किया जाए? किसी से कहलवाना पड़ेगा। हलीम साहब, आपने तो मुझे इस फैक्ट्री में बिठाकर लगता है दलदल में फंसा दिया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक सूरत है मियां साहबजादे। क्या सूरत है? लगता है जमीर अहमद साहब से उस अफसर के खास ताल्लुकात हैं। जमीर अहमद साहब से? लेकिन उनसे कहेगा कौन? मियां आप उनकी साहबजादी से तो कह सकते हैं ना? हाँ, ये हो सकता है। यार ये आप बिल्स चेक करें, उनमें कोई गड़बड़ ना हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। देखें ये जो लिखी हुई चीज है वो तो पकड़ी जाती है, लेकिन ये फिगर्स जो हैं ये तो चूक जाती हैं नजरों से। सर मगर आप तो बहुत ही परफेक्ट जहन। खुशामद नहीं चलेगी। हाँ आइए आइए प्लीज बैठिए। ये ले जाओ यार, बिल्स बाद में देख लेंगे। जी
आपसे एक शिकायत है। आप हमारे मिलने वालों को तंग करते हैं? आपके मिलने वालों को तंग करते हैं? जी जनाब। ये कैसे हो सकता है कि हम आपके मिलने वालों को तंग करें? लेकिन आप कर चुके हैं। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। तहसीन ने मुझे खुद बताया था। अच्छा 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 अच्छा, वो गारमेंट फैक्ट्री वाला लड़का तहसीन? जी। वो आपके मिलने वाले हैं? हमें तो पता ही नहीं था भाई। आप कहते हैं तो हम उनके पास खुद जाके माफी मांग लेते हैं। असल में वो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो हमें कुछ शक में डाल देते हैं। अब तो कोई शक नहीं रहा। अब तो हमें अपने आप पे शक होना शुरू हो गया। तो मैं फिर बेफिक्र हो जाऊं? अब हम फिक्र में रहेंगे जी। थैंक यू। थैंक्स की हकदार तो आप है। मुझे इजाजत। आप मर्जी की मालिक हैं, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? थैंक यू। ओके जी। तो आपकी एक्टिविटीज में कोई इजाफा हुआ? हाँ, बस कुछ प्लानिंग हो रही है आजकल। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू।